Hello, good morning, good evening, good afternoon, and wherever you are seeing this particular session of ours from TG Knowledge Junction. So बेटा जैसे ही आपको पता है TG Knowledge Junction आपके लिए लेके आया है PYQS की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज और इस इंपॉर्टेंट सीरीज में आज मैं जो आपके लिए लेक्चर लेके आने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट से ज़्यादा ये जो लेक्चर है ये काफ़ी बच्चों को डराता भी है। डराता किस लिए है बेटा लोग? क्योंकि देखो इस वाले चैप्टर से पता नहीं क्यों बच्चों को खौफ रहता ही है। तो आप गैस कर पा रहे होगे कि कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो डराने वाली चीज है वो होती है सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन, मेरे टॉर्क के क्वेश्चन और मेरे सबसे ज्यादा डराने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल है। क्यों टिपिकल है? क्योंकि जो हम 2 साल में 9th और 10th में इजी इजी हम फिजिक्स पढ़ के आते हैं उससे बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है ये कंटेन करता है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है। ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम मींस जो थोड़ी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होती ही है। इसी तरीके से जेई मेंस में भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। मींस आपके 4 से 8 मार्क्स पक्के हैं। बट मेन इसमें चीज क्या है? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मेरा टॉर्क का कंसेप्ट क्लियर है तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर सेशन को करते हुए कि आप अच्छे से अपने मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट समझ गए और इनके क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये जो डायग्राम दिए जाते हैं या डायग्राम कैसे बनाना है, सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरे को ये देखना है कि जो भी मेरे को क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक इमेज बनानी है दिमाग में, माइंड में। फिर ऑब्वियसली दिमाग में बनाओगे तो फिर पेपर पे भी ड्रॉ करोगे। तो जैसे ही आप पेपर पे कोई भी इमेज आप ड्रॉ करोगे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड 50% एंड 50% इज इनफ। ओके, उसके बाद आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन है, जो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन है, उसमें जो पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो करना है। क्योंकि देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेशन की ही बात करूं, अगर मैं आपको डराइव कराने बैठूंगा तो ऑब्वियसली यू नो कि इनके डेरिवेशन को समझाने में ही कम से कम आधा घंटा जाता है एक एक पर्टिकुलर को। तो वो हम नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में कि हमको क्वेश्चन अप्रोच कैसे रखनी है, जेई मेंस में कैसे जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इमेज कैसे फॉर्म करनी है, और जो मेरे इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिकली इस चैप्टर से, और जो मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन होते हैं, उनसे डरना नहीं है। उन्हें स्किप नहीं कर देना कि यार ये तो उसका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मुझसे तो नहीं होगा या तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा, मैं नहीं करूंगा। नहीं, उसको अप्रोच करना है और आप देखोगे कि बहुत इजीली हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं अपने इस डराने वाले चैप्टर को। तो बेटा जो ये मेरा चैप्टर है, मैंने रिवील कर ही दिया है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कितना डराता है और क्या है। अब देखो अगेन जो ये मेरे क्वेश्चंस हैं ज्यादा पुराने नहीं हैं, 2021, 22, 23 के ही हैं, इससे ज्यादा पुराने नहीं लेके आता मैं आपके लिए, ये आपको पता है। तो जो मेरा क्वेश्चन है ये है 2022 का। क्या बोल रहा है? टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम हैव पोजीशन वेक्टर्स 1 i प्लस 2j प्लस के एंड माइनस 3ij प्लस 2j प्लस के। ओके बेटा लोग, सो ये मेरे क्या है, पोजीशंस वेक्टर दे रखे हैं आपको r1 r2, मासेस दे रखा है m1 m2। पूछा क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर of center of mass of this system will be similar to the magnitude of the vector। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है, जो आरसीएम निकलेगा। फिर जो इन गिवन वेक्टर्स हैं, इन गिवन वेक्टर्स में से आपका कौन सा मैग्नीट्यूड मैच करता है वो निकालना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको फटाफट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा लोग। गिवन है मेरा m1 इक्वल्स टू 1 किलोग्राम एंड m2 कितना है? 3 किलोग्राम। गॉट इट एवरीवन? m1 इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, m2 है मेरा 3 किलोग्राम। r1 कितना दे रखा है बेटा लोग? i प्लस 2j प्लस k। गॉट इट? सिमिलरली r2 कितना दे रखा है? -3i प्लस 2j प्लस k। ये ध्यान रखना है, -3i -2j और प्लस के। आई जे के सबको पता है, राइट? आरसीएम बहुत इजी होता है टू मासेस वाले केसेस में। सो सेंटर ऑफ मास कितना निकलेगा बेटा इसका? आरसीएम। लिखो फॉर्मूला मेरे साथ साथ, m1r1 प्लस m2r2, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1
प्लस m2। देखो m1 प्लस m2 तो 4 जाने वाला है क्योंकि 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। गॉट इट। सो m1 r1 कितना आने वाला है, आप 1 को r1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो उतना ही आएगा। तो मैं लिख देता हूं 1 इंटू r1 कितना है बेटा लोग, i प्लस 2j प्लस k। गॉट इट। प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ दिस, आई मीन 3 इंटू r2। सो माइनस ऑफ 3i माइनस ऑफ 2j प्लस ऑफ k एंड डिवाइडेड बाई एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाई 4 बिकॉज 1 प्लस 3 कितना होता है बेटा लोग, मेरा 4 होता है। 1 प्लस 3 4, राइट। अब बहुत ईजी है, देखो यहां पे हम लिख लेते हैं RCM, ये आ गया मेरा वेक्टर। सो देखो 1 n माइनस 9, 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 8, 1/4 माइनस ऑफ 8i। इसी तरीके से 2 माइनस 6, 2n माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा लोग, माइनस ऑफ 4 जी। इसी तरीके से 1 n प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, सो प्लस ऑफ 4k। सो ये जो वेक्टर निकल के आया है, ये आप देखोगे ये वेक्टर निकल के आया है RCM माइनस ऑफ, अगर मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो कितना आएगा बेटा लोग, माइनस ऑफ 2i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ k। सो ये वेक्टर किससे सिमिलर आया है, ये वेक्टर आया मेरा सिमिलर d से। तो अगर आपका वेक्टर d का मैग्नीट्यूड निकालूं और RCM का मैग्नीट्यूड निकालूं तो सेम आने वाला है। गॉट इट ना। तो उसको मेरे को मैग्नीट्यूड निकालने की टेंशन भी नहीं है क्योंकि देखो सेम ही वेक्टर आया है, तो आपको कोई इसमें आगे फर्दर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा लोग कितना है, डी आंसर है इसका। गॉट इट एवरीवन, कितना है इसका आंसर, डी। ओके। सो देखो कितना इजी था, ठीक है। खामा-खाई हवा बना रखा है चैप्टर को, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, अभी देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख के बहुत बच्चे डरे होंगे, बहुत बच्चों ने स्किप किया होगा, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगेन 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। 4 आइडेंटिकल डिस्क ऑफ मास m एंड डायमीटर a, डायमीटर है a, ध्यान रखना ये डायमीटर a है, आर अरेंज इन स्मॉल प्लेन एज शोन इन द फिगर। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about OO prime is x by 4 ma square, then the value of x will be। obviously इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है तो मेरे को x फाइंड करना है, बट इसमें दो चीजें मेरे को मेंशन करनी है। सबसे पहले जो इसका डायमीटर है, ये जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ बोल रहा हूं, अभी तक मैं एनएलएम में ही हूं, ठीक है। ये जो फुल लेंथ है ये है मेरा a, मींस डायमीटर a दिया गया है। तो अगर मैं इसको यहां पे पर्टिकुलर पॉइंट बोलूं और ये मेरा हो जाता है रेडियस, राइट, इसको मैं रेडियस मान लेता हूं। गॉट इट ना एवरीवन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि जो मेरी रेडियस होगी बेटा a/2 होगी। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंटली मैं यूज करने वाला हूँ। साथ ही साथ अब मेरे को किस सिस्टम के अराउंड चाहिए, O एंड O प्राइम के। तो ये जो चारों मेरे डिस्क हैं, ये जो मेरे चारों डिस्क है ना बेटा, ये मेरे क्या होंगे, एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। अब एक सिस्टम की तरह बिहेव करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड करना है। सपोज अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं I1, आई मीन 1 2 3 एंड 4, ओके। इसका सेंटर ये है तो ये रही इसकी रेडियस, और इसका सेंटर मैं ऐसे मान लेता हूँ ये रही इसकी रेडियस। तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी r, ये भी r, और अगर मैं इसको सेंटर बोलूं तो ये मेरा ये भी r। आया समझ में। इसमें ये ही बस थोड़ा सा चेंज करना था। इसके बाद अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे डिस्क के रिस्पेक्ट में, सेंटर की रिस्पेक्ट में और टेंजेंट की रिस्पेक्ट में। टेंजेंट की रिस्पेक्ट में क्यों निकालना है, देखो टेंजेंट की रिस्पेक्ट में 2 और 4 के लिए निकालना है। क्यों भाई, क्योंकि जो मेरा गिवन एक्सेस है ना बेटा, देखो O और O प्राइम एक्सेस है वो टेंजेंट वाला है, वो सेंटर से पास नहीं होता है। तो मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो केस होते हैं, या तो मैं अपना जो एक्सेस है जिसके थ्रू रोटेट हो रही है, सपोज ये मेरा जो एक्सेस है जिसके थ्रू रोटेट हो रही है, इसको या तो मैं सेंटर पे मान सकता हूं, या अगर मेरा सर्कल है तो इसके टेंजेंट पे मान सकता हूं। गॉट इट। ये दो इंपॉर्टेंट केस होते हैं। टेंजेंट पे जो मेरा केस आता है उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो md स्क्वायर लगाते हैं, यहां पे d आपका रेडियस हो जाता है, क्योंकि रेडियस ही तो दूर है ना अगर मैं टेंजेंट फाइंड करूं तो ये कंसेप्ट यूज करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो अब देखो, अब सारी चीज आपको पता चल गई है कि यहां पे मैंने क्या किया है कि डिस्क 1 2 3 4 मान लिया है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखने वाला हूं MOI, ओके बेटा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI फॉर डिस्क 1 एंड 3, फॉर डिस्क 1 और 3, और की जगह एंड लिखते हैं क्योंकि और एंड में ही हमेशा कंफ्यूजन रहती है।
ठीक है, 1 एंड 3 मतलब 1 का और 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क 1 एंड 3। तो मैं उसको लिखूंगा I1 इक्वल्स टू बेटा लोग I3, ये कितना आ जाएगा I1 I3 कितना आ जाएगा मेरा 1/4 mr²। ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इसका मास m है, रेडियस मैंने r मानी है, मास m दे रखा है, मैंने बस रेडियस मानी है आपके इस वाले डायग्राम में, ठीक। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क 1 एंड 3। अच्छा, एंड के बाद नहीं लिखा, 1 एंड 3 के लिए I1 इक्वल्स टू I3 प्लस इक्वल्स टू 1/4 mr² आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। इसी तरीके से जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 2 और 4 निकालूंगा, देखो 2 का निकालू या 4 का निकालू, तो इनके लिए जो सेंटर है ना, देखो जो इनके लिए डायमेट्रिक एक्सेस है वो ये है, यहां पे आएगा मेरा कितना 1/4 mr²। साथ ही साथ जब मैं टेंजेंट पे निकालूंगा तो ये mr² मेरे को ऐड करना पड़ेगा। सो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क 2 एंड 4, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं I2 इक्वल्स टू I4 दैट इज 1/4 mr² प्लस mr²। ये क्या है मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं यूज कर रहा हूं, md² है, d यहाँ पे रेडियस है, आप देख सकते हो यहाँ पे फाइंड करना है ना मेरे को, तो यहाँ पे d कितना है, अगर मैं इसको d बोलूं तो ये रेडियस ही है। तो इस तरीके से जो मेरा 2 और 4 का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा लोग 1 + 4 5/4 mr²। अब देखो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मेरे को पूरे सिस्टम का चाहिए, मेरे को चारों के चारों जो डिस्क हैं उनका चाहिए ना। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा I टोटल, अगर मैं लिखूं तो वो कितना हो जाएगा I1 + I2 + I3 + I4। अब देखो I1 I3 इक्वल है, तो I1 अगर I3 को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 2/4 mr²। सिमिलरली I2 I4 इक्वल है, तो उनको मैं जब ऐड करूंगा 5/2 mr²। तो मेरा जो नेट सम आने वाला है, ओके, अभी मैं ये आपको समझ में आया, तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं I2 + I4 कितना आने वाला है बेटा 5/2, यस, क्योंकि 2 हो जाएगा mr², ठीक है। इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 2, इसको लिखो 3। सिमिलरली यहां पे I1 + I3 ये कितना आ जाने वाला है बेटा, इसको हम लिखेंगे 1/2, राइट, 1/2 mr²। सो ये कितनी हो गई, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, ज्यादा गुच्चड़ पुच्चड़ ना हो, ताकि गुच्चड़ पुच्चड़ क्या होता है, मतलब ज्यादा मेरा रफ वर्क ना हो, ठीक है। ये होगी मेरी इक्वेशन 2 और ये होगी मेरी इक्वेशन 1। अब आप देखो अगर मैं इक्वेशन 1 में, गॉट इट, अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पुट कर दूं तो जो I टोटल आने वाला है कितना आने वाला है बेटा लोग, I टोटल कितना आने वाला है मेरा, ये आ जाएगा देखो 1/2 mr² प्लस 5/2 mr²। सो ये कितना आएगा 1 + 5 6 6/2 3 mr²। बट पूछा किस में है, a की फॉर्म में। सो r कितना है बेटा a/2, तो रख दो r² को a/2। सो ये कितना आ जाएगा 3/4 ma²। तो मेरे से देखो जो गिवन वैल्यू है वो कितनी है x/4 ma²। व्हाट दे आस्क द वैल्यू ऑफ x, मुझको क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ x। सो अगर मैं इस इक्वेशन फाइनल इक्वेशन 4 से कंपेयर करूं, कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है हर चीज कंप्लेन करनी है। अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा जो x की वैल्यू आने वाली है वो 3 आने वाली है। गॉट इट एवरीवन, जो x की वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 3 आने वाली है। तो देखो कितना इजी था। बस मेन इसमें ट्रिक क्या थी या मेन क्या था कि जो आपको डायग्राम दिया ना, आपको इसको एक पूरी यूनिट लेना है और पूरी यूनिट लेने के लिए आपको इसको डिवाइड करना है और देखना है कि कैसे कैसे मैं इजी तरीके से फाइंड कर सकता हूं। गॉट इट एवरीवन, तो इसी तरीके से मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये दो कंसेप्ट है। या तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरे एरर वाले क्वेश्चन में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड एरर वाले में भी, और इसमें भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि टॉर्क पूछा है। तो देखो 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ठीक है।
ईजी है किस कंसेप्ट में? ईजी है टॉर्क के कंसेप्ट में, वैसे ओवरऑल ईजी नहीं है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। अ टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू अ रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ईच विद 5% एक्यूरेसी। ओके, मीन्स क्या बोला है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, कि जब मैं टॉर्क मेजर करता हूं ना बेटा, तो जब टॉर्क मेजर करता हूं तो उसमें मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, तो जो उनकी एक्यूरेसी है वो 5% है। ठीक है, 5% की एक्यूरेसी से वो मेजरमेंट करते हैं। ओके, ठीक है, ईच विद 5% एक्यूरेसी। आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजर्ड टॉर्क विद दिस टॉर्क मीटर विल हैव द नेट एक्यूरेसी। सो आपको नेट एक्यूरेसी बतानी है टॉर्क की, तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो चीज लिख लेते हैं। देखो गिवन क्या है बेटा लोग, गिवन है एक्यूरेसी इन परसेंटेज। ओके, आपको जो एक्यूरेसी इन परसेंटेज दिया है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इन परसेंटेज ऑफ मास m, लेंथ l एंड टाइम t। क्या बोला है, एक्यूरेसी ऑफ परसेंटेज इन मास m, लेंथ l एंड टाइम t, वो कितना है, 5% है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरे को पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखूंगा ना, मींस मेरे को टॉर्क निकालना पड़ेगा ना इस MLT की फॉर्म में। सो बेटा जो टॉर्क होता है वो होता है मेरा, कितना होता है बोलो, R क्रॉस F। ये तो बहुत बेसिक है, R क्रॉस F। और अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखूं, RF साइन थीटा। सो अगर मैं F की डायमेंशंस लिखूं, यहां पे हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं ना, तो बेटा जो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है ML T-2, राइट। और जो R है वो तो मीटर ही है, लेंथ ही है, R की डायमेंशन कितनी होती है, L। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं, क्योंकि मेरे को देखो MLT की फॉर्म में चाहिए, तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं टॉर्क का, ठीक है, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, ML2T-2। ठीक आया ना समझ में कैसे, एफ और आर, साइन थीटा क्या है, वो तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं होता है, थीटा का डायमेंशन नहीं होता, वो हम सबको पता है। तो जो मेरा टॉर्क का डायमेंशन आया है वो कितना है बेटा, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। अब अगर मेरे को परसेंटेज एक्यूरेसी निकालनी है, तो परसेंटेज एक्यूरेसी निकालने का जैसे हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, कि कितने परसेंट एक्यूरेसी है इसमें, तो कितने परसेंट अगर मैं एरर फाइंड कर लूं तो वो कैसे आ जाएगा कि कितना एक्यूरेट है, राइट। सो जो परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ टॉर्क, परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ टॉर्क चाहिए ना मेरे को। सो वो देखो कितना होगा, देखो m का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ m मींस परसेंटेज ऑफ मास, प्लस अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव कराऊंगा, सो 2 टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल, और डेल एल बाई एल मेरे को क्या देता है, परसेंटेज ऑफ लेंथ। सो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ लेंथ। सिमिलरली जब मैं एक्यूरेसी फाइंड करता हूं या मैं एरर फाइंड करता हूं, तो मैं जो साइंस होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर देता हूं, मींस नेगेटिव पावर हो या पॉजिटिव पावर हो, आपका आएगा परसेंटेज में पॉजिटिव ही। सो 2% ऑफ, आई मीन 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टाइम। ओके, इस टाइम को टॉ नहीं लिखते हैं, क्योंकि टाइम और टो आपको सिमिलर लग रहा है, तो इसको मिटाते हैं और इसको टी लिखते हैं। ओके, कैपिटल टी। तो यहां पे क्या लिखा है मैंने, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टी, सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एल एंड परसेंटेज ऑफ एम। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरा परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ टॉर्क आ जाएगा। देखो है ना कितना इजी क्वेश्चन। मींस क्या बोला है, देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा परसेंटेज निकालने के लिए, इसको कैसे कर सकते हैं, डेल टाओ बाई टाओ into 100 which gives me percentage of, into 100 which gives me percentage of torque। ठीक है, ये क्या देता है मेरे को, परसेंटेज ऑफ टॉर्क। सिमिलरली तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एम प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ टाइम। ये आ जाएगा मेरा रिलेशन। ये तो लिखा है ना मैंने यहाँ पे नीचे, परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ टॉर्क ये लिखा है ना नीचे, तो बस यहाँ पे मेरे को क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। परसेंटेज ऑफ मास कितना गिवन है बेटा लोग, 5। परसेंटेज ऑफ लेंथ कितना है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 5% है ना, सो 2 इंटू 5% अगेन, प्लस 2 इंटू 5% अगेन। सो देखो 10%, 10% प्लस 5%, 25%। सो इजीली परसेंटेज ऑफ टॉर्क इज 25%। कौन सा फॉर्मूला है ये, ABCD है, गॉट इट। सो देखो कितना इजी था। अगर आप इसको
डायमेंशंस एंड यूनिट्स के वाले क्वेश्चन की फॉर्म में करते हो तो भी कितना इजी है। अगर आप इसको टॉर्क की तरह ट्रीट करते हो, जैसे मैंने ऐड किया इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन में, तो भी कितना इजी क्वेश्चन है। दोनों तरीके से बहुत इजी है। मेन क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे थॉट प्रोसेस यूज करना है। वॉट एवर द वे, वॉट एवर द मेथड यू आर यूजिंग, वॉट एवर द कंसेप्ट यू आर गेटिंग इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट इज जस्ट you need to apply as soon as possible and you need to solve this question. Got it everyone? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 2023 का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं ये मार्क करता हूं 2023 का क्वेश्चन है। अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा बच्चों को, बट जब आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे, इसको गो थ्रू करोगे ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। तो लेट्स डू दिस। ओके, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पेयर। तो देखो हमेशा क्या करना होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कई बार आपको बताया कि फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको मेरे को 2 बार पढ़ना पड़ता है। 2 बार क्योंकि एक बार में समझ नहीं आता, नहीं, 2 बार इसलिए कि मैं कौन सा पर्टिकुलर मेथड, कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाऊं ताकि जल्दी से जल्दी कर लूं। सो मैनी फॉर्मुलाज आर इंटरकनेक्टेड इन फिजिक्स, सो यू नीड टू थिंक ट्वाइस, दैट इज द वे। एंड जब आप 2 बार पढ़ते तो ऑटोमेटिकली जो एक बार में छूट जाती है चीजें कि अच्छा ये भी चीज गिवन है, तो वो भी आपको पता चल जाती है। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पेयर। तो सबसे पहले सॉलिड स्पेयर है, तो जो भी मेरे को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाना है सॉलिड स्पेयर के लिए लगाना है। ईच ऑफ मास 2 किलोग्राम, दोनों का मास 2 किलोग्राम है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ लाइट रोड। एक लाइट रोड के एंड पे फिक्स है, मतलब एक यहाँ पे मेरा, यहाँ पे समझो, सपोज ये मेरा एक लाइट रोड है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर की, एक यहाँ पे मेरा अटैच है सॉलिड स्पेयर, एक यहाँ पे अटैच है ऐसे सॉलिड स्पेयर। तो ये वाला अभी इमेजिनरी मेरा क्या है, ये इमेजिन किया मैंने, ऐसा कुछ सिस्टम दिया है उन्होंने। द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्पेयर इज 40 सेंटीमीटर। मीन्स जो लेंथ है, इनके जो बीच की ये लेंथ है ना, एक सेंटर से दूसरे सेंटर है। सपोज अगर ऐसे आप इसको स्पेयर कंसीडर करो मेरी फिस्ट को, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो है एक मेरा स्पेयर है और इसके सेंटर से आई है मेरी, ठीक, 40 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द रोड पासिंग थ्रू द मिडल पॉइंट। देखो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब कैसे इजी है, देखो सपोज एक पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना, क्योंकि डायग्राम बना गया तो इसका 50% क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक ये मेरा स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर है, जिसका मास कितना है बेटा लोग, 2 किलोग्राम है, और जिसकी रेडियस कितनी है बेटा लोग, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा, या चलो यहाँ पे लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर है। अब मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि मिटाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक और मेरा यहाँ पे है, इसका भी मास कितना है बेटा लोग, 2 किलोग्राम, और इसकी ये जो रेडियस है, इसको ऐसे समझो, इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। गॉट इट, R1 R2 10 सेंटीमीटर, दोनों का मास कितना है, दोनों का मास कितना है बोलो, 2 किलोग्राम। अब इनके बीच में, इनके सेंटर से, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक एक रोड है, उसकी लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है भाई। मींस ये जो है इसकी रोड की लेंथ कितनी है, देखो लिखा है ना इसमें कि फिक्स्ड एट द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्पेयर। मींस जो इनके बीच के सेपरेशन है सेंटर्स के, वो कितना है, ये जो लेंथ है ये कितनी है बेटा लोग, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब क्या बोला है कि जो इसके मिडल पॉइंट, मतलब ये जो रोड है, मैंने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, ये जो रोड है, इसके मिडल पार्ट से मैं अगर अपना एक्सेस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करूं, मींस जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है मैं लिख दूंगा यहाँ पे, डोंट वरी। एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा बेटा, ओ ओ प्राइम। सो ये जो आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना, ओ ओ प्राइम, इससे मुझे फाइंड करना है। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मुझे ओ ओ प्राइम से एक्सेस ऑफ रोटेशन, मतलब मेरा अगर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, सपोज एक स्पेयर यहाँ पे कनेक्ट है, एक स्पेयर यहाँ पे कनेक्ट है, और ये जो मिडल में एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये ऐसे घूम रहे हैं। ओके, समझ आ रहा है ना। तो जब ये ऐसे घूम रहे हैं बेटा लोग, ओ ओ प्राइम मेरा एक्सेस ऑफ रोटेशन है इस पर्टिकुलर 2 मास के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्पेयर 1, स्पेयर 1 अनदर स्पेयर बन गया, इसको मिटाते हैं, ठीक है, यस ये अलग से स्पेयर लगेगा आपको, तो कंफ्यूज मत हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्पेयर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्पेयर 2, और इसका अगर देखो सारी की सारी चीजें सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि देखो ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो अगर मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस पर्टिकुलर सिस्टम का, तो अगर मैं एक का भी निकाल लूं और उसको डबल कर दूं तो आ जाएगा, क्योंकि देखो डायमेंशन सेम है, मास सेम है, रेडियस भी सेम है, तो मैं अलग अलग निकालू ही क्यों। सो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है ना बेटा, आई टोटल, वो कितना आने वाला है,
आई टोटल आने वाला है 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां से पास होता है? किसी भी सेंटर से। तो यहां पे अगर मैं ये जो ए बी एक्सिस है ये मेरी सेंटर ऑफ मास देती है, और सॉलिड स्फीयर का सबको पता है रटा हुआ होना चाहिए 2/5 mr स्क्वायर होता है प्लस एम डी स्क्वायर। अब यहां पे ये जो डिस्टेंस है ना बेटा ये है डी, एम डी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट मैथमेटिक्स बची है। एवरीथिंग यू हैव इन योर हैंड। डी क्या है? 20 सेंटीमीटर है। एम क्या है बेटा लोग? 2 किलोग्राम है। ठीक है, आईसीएम कितना होता है? चलो उसको भी लिख देता हूं, वैसे सबको पता है। आईसीएम, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर कितना होता है बेटा? 2/5 एम आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना है? 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। यहाँ पे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.1 मीटर। ठीक है, डी भी लिख देते हैं जब इतना लिख ही रहे हैं। तो ये गिवन है, डी कितना है? 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2 मीटर। जैसे 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर बना, वैसे 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर बन गया। एम कितना दे रखा है? यहाँ पे लिख ही लेते हैं 2 किलोग्राम। जब सब चीज लिख रहे हैं तो ये भी लिख ही लेते हैं ना। ये सारी चीजें क्या है? ये जो बॉक्स में, अगर मैं इसको हल्का सा एक बॉक्स बनाऊं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा लोग? मेरे को गिवन है। अब पूछा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये पर मीटर स्क्वायर है या किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि एम आर स्क्वायर होता है ना, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, बट 10 टू द पावर -3 में। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 में ये आईसीएम की वैल्यू पुट करनी है। एम आपको पता ही है, डी आपको पता ही है, तो चलिए करते हैं इसको। सो आई टोटल कितना आ जाएगा? टी लिखने वाला हूं कैपिटल 2। आईसीएम कितना होता है बेटा? 2/5। एम कितना है यहाँ पे? 2। आर कितना है यहाँ पे? 0.1 टू 0.1 टू द पावर 2 प्लस एम कितना है? अगेन बोलो, 2 किलोग्राम। और डी कितना है? 0.2 टू द पावर 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, अब देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं, आप सॉल्व करना इसको, और अगर आपका चेंज आए तो मेरे को बताना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सो आंसर आने वाला है मेरा, ये सब मैं सॉल्व करने के बाद 176 इंटू 10 टू द पावर -3। -3 कैसे आएगा? देखो -4 यहाँ से आ जाएगा, -4 यहाँ से आ जाएगा, और जब सबको सॉल्व करूंगा तो 176 आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो देखो मेरे से क्या पूछा था? नंबर पूछा था, है ना, 10 टू द पावर -3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो बेटा जो यहाँ पे नंबर आएगा ना, ये नंबर क्या है? 176 नंबर है। तो यहाँ पे आपको 176 पुट करना था। सी, देखो क्वेश्चन काफी इजी है। द मेन थिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, you just need to draw the diagram. You just need to draw the diagram in your mind first, then on the paper also. अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में बिना डायग्राम के, देखो दो मेरे चैप्टर ऐसे हैं, एनएलएम और फ्रिक्शन के, जो ये टिल्टेड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि एक प्लैंक है, उस पे स्मूथ प्लैंक है, उस पे ऐसे मेरा ये सॉलिड स्फीयर जा रहा है, या कोई रोटेट होता है, क्या बोल रहा हूँ, रोटेट होता है, रोल होता है, स्लाइड होता है, स्लाइड वाला क्वेश्चन भी आएगा, डोंट वरी। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरे को हमेशा एक इमेज बनानी पड़ती है माइंड में, और फिर उसको पेपर पे। तो जैसे ही आप पेपर पे आप एक इमेज बनाओगे, आई बेट यू 50 to 60% ऑफ योर क्वेश्चन इज डन। सी, मैंने उसके बाद सिर्फ एक ये फॉर्मूला लिखा है, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है? नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर एक थ्योरी लेक्चर में देखता हूं, या जब हम अपना क्रैश कोर्स लेके आएंगे टीजी नॉलेज जंक्शन पे, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करूंगा। ओके एवरीवन, सो ये आपको जस्ट डायग्राम की हेल्प से ही होंगे। सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू क्रिएट अ डायग्राम फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर हेड फर्स्ट, एंड देन ऑन द पेपर ऑल्सो। गॉट इट? सो आंसर है 176। मैच करिए आप, अगर आपका कुछ और आता है तो कमेंट में आंसर कीजिए, बट आंसर 176 ही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का है। अगेन सॉलिड स्फीयर की बात आ गई है। अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर। देखो अभी तक आपने दो चीज नोटिस की होगी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो क्वेश्चन आए हैं ना बेटा लोग, वो आए हैं मेरे एमओआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो आपको जितने भी मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केसेस हैं, कौन कौन सा केसेस है? एक तो लेंथ का है, रोड ऑफ लेंथ एल, एम एल स्क्वायर, 1/12 एम एल स्क्वायर, राइट। एक मेरा स्पेयर का है 2/5 और 1/2, विच 2/5 और 2/3।
सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर। सिमिलरली रिंग का है, सिमिलरली मास m का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी आपके थ्योरी को मतलब जो थ्योरी है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी आपको रिलेशंस सिलेंडर का ml²/2 वो आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, mr²/2 सिलेंडर का अगर रेडियस r है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²/2। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में करने वाले हैं, डोंट यू वरी। सो देखो, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास सेम है and same radius are rolling on a horizontal surface. They roll on a horizontal surface without slipping. Okay. The ratio of radius of gyration respectively k sphere to the k cylinder is 2 root x. The value of x is very easy question, but obviously if you don't know the concept of radius of gyration, so how can you solve that? अब देखो होता क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर k वैल्यू है जिसको मैं जनरलाइज कर लेता हूं, जिसको मैं किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए फाइंड कर सकता हूं। सो सबसे पहले मैं देखो, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन हम बेसिकली के बोलते हैं, ठीक है, तो जनरलाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बेटा, जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, एम के स्क्वायर। ये जो के होता है ना, जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल का, किसी भी पर्टिकुलर शेप और साइज का जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो के होता है ना बेटा लोग, यहाँ पे के होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ GYRATION, रेडियस ऑफ गायरेशन। गॉट इट। अब इसमें कौन कौन से शेप एंड साइज दिए गए हैं, सॉलिड स्फीयर और मास, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर। ओके, सो इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूं। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अभी बताया आपको, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है बोलो। सॉलिड स्फीयर का होता है बेटा लोग आई, स्फीयर के लिए हम ऐसे लिखेंगे, राइट, और सिलेंडर के लिए सी वाई। आई सिलेंडर आई मीन स्फीयर 2/5 mr²। सो अगर मैं इसको अपने जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फॉर्मूला है, सो ये क्या हो जाएगा, m रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ और स्फीयर, इसको स्फीयर का ऐसे लिखते हैं स्क्वायर। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर स्फीयर, राइट। सो हाउ इट इज, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर स्फीयर, देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/5 √r। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट। ओके, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, और यू कैन से सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड मींस जो फिल हो, सॉलिड और होलो होते हैं, ठीक है। आप एक बार चेक करना, थ्योरी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। सो आई सी वाई स्टैंड फॉर सिलेंडर, यहाँ पे वो कितना होता है बेटा लोग, 1/2 mr²। सो अगर मैं इसको m के सी वाई सिलेंडर स्क्वायर से आई मीन जो मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन है फॉर सिलेंडर m के सी वाई स्क्वायर, सो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सिलेंडर आ जाने वाला है बेटा वो कितना जाएगा, 1/2 √r। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। अब पूछा क्या है, द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सिलेंडर एंड the ratio of radius of gyration for sphere and cylinder. So if you divide equation 2 by the equation 3, if you divide equation 2 by the equation 3, you can get the ratio of this, and when you can get the ratio of this, so you automatically get x is going to be 5. How so? Do that. See, ratio of radius of gyration for cylinder to the radius of gyration of sphere to the cylinder. I am saying the reverse, I guess. Yes, ratio of radius of gyration of sphere to the cylinder is कितना गिवन है, यहां से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखो 2/5, राइट। इसको 2/5 को अच्छे से लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर स्फीयर 2/5 √r डिवाइडेड बाई 1/√2, क्योंकि 1 का रूट √1 ही होता है ना, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। ये √2 जब ऊपर वाली टर्म में जाएगा क्या बन जाएगा, 2/√5, राइट। r से r कैंसिल हो गया, और जो मेरा गिवन है, कितना गिवन है बेटा लोग, 2 डिवाइडेड बाई √x। सो इफ यू कंपेयर दिस, so obviously x is going to be 5. See how easy is this, x is 5.
देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं। तो देखिए मैंने आपको 2023 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, दोनों मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही रिलेटेड है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगेन 2023 का है और ये है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, जब मेरा कोई स्फीयर या सिलेंडर रोल करता है विदाउट स्लिपिंग, उस वाले पर्टिकुलर कंसेप्ट पे है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लिखा है साफ साफ, अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। ओके, मींस ये स्लिप नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है कंप्लीटली ऑन अ सरफेस। द रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर एट टाइम t0, the top most point on the disk is A, means at time t equals to 0 पे वो यहाँ पे था, at particular point A पे। okay, fair enough, as shown in the figure, when the disk completes half of its rotation, the displacement of the point A from its initial position is। तो सीधी सी बात है, मेरे को A से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड डायग्राम बनाते हैं, एक्सटेंडेड फिगर बनाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर ये डिस्क सपोज, ठीक है, यहाँ पे है, अगर ये डिस्क रोटेट होके यहाँ पे आ जाए, मीन्स हाफ, जस्ट हाफ रोटेट होगी, कंप्लीट रोटेट नहीं होगी, ये हाफ रोटेट होके आपकी यहाँ पे आ जाए, पार्डन मी फॉर माय डायग्राम। ओके, अगर ये हाफ रोटेट होके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए बी पे, ठीक है, हाफ रोटेट होगी तो इतनी ही आगे आएगी, पूरी कंप्लीट आगे नहीं जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे आ जाए। सो बेटा जब कोई डिस्क है जो कि सर्कुलर है, ऑब्वियसली सबको पता है जो मेरी डिस्क होती है सर्कुलर होती है। ठीक है, तो जो अगर कोई डिस्क है जो सर्कुलर है, अगर वो हाफ रोटेट होती है, तो हाफ रोटेट में मेरा जो पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर कितना होता है बोलो, हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कितना होता है बेटा लोग, 2 पाई आर। सो जब हाफ रोटेट होगी मींस उसको कितना रोटेट करना पड़ेगा, हाफ पेरीमीटर विच इज पाई आर। सो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, अगर मेरा पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो हो जाएगा मेरा पाई आर। गॉट इट एवरीवन? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये कितना डिस्टेंस है, आर, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, आर प्लस आर, 2r। मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पर्टिकुलर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पर्टिकुलर पॉइंट बी तक कितना हो जाएगा मेरा डिस्टेंस, पाई आर। मेरे को चाहिए क्या, डिस्टेंस नहीं चाहिए मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक, ए से बी तक। मींस जब मेरी डिस्क हाफ रोटेट हुई तो इनिशियल टाइम पे कहां पे थी भाई, ए पे थी, फाइनल टाइम पे कहां पे आगे रोटेट होके बी पे। तो मेरे को ये जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला ए से बी, मेरे को चाहिए क्या, ए बी चाहिए मेरे को लेंथ ए भी चाहिए। बहुत इजी है। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी आपको दिख रहा है कि जो मेरा बीपी है क्या है, ये बेस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, परपेंडिकुलर है ना ये। सो यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या, व्हाट आई नीड टू फाइंड, यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट हेयर इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा यहाँ पे, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे मेरा, ए बी। तो ए बी कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं, मेरे को क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि फाइंड ही क्या करना है यार, ए बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी, सी यू कैन सी दैट इन ट्राइंगल ए बी पी राइट एंगल ट्राइंगल है। सो वी कैन यूज Pythagoras theorem in triangle ABP. We are going to use Pythagoras theorem. So using in triangle ABP, using PT, PT stands for बेटा पाइथागोरस थ्योरम। पीटी वो नहीं जो पीटी करते हैं क्लास में स्कूल में, वो नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए पी कितना है बेटा लोग यहाँ पे 2r, और ये जो हाफ पेरीमीटर है ये कितना है, बी पी। रखो वैल्यू और सॉल्व कर लो, तो फिर तो बहुत इजी है। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी कितना है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ए पी कितना है 2r स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर। सो अगर इस पर्टिकुलर टर्म में से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूं या मैं इसका अंडर रूट करूं, मुझे क्या चाहिए, मेरे को तो ए बी चाहिए ना बेटा लोग। सो ए बी इज अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सो अंडर रूट में से इस पर्टिकुलर टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे जो मेरा ए बी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू है, ए है आई गेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा लोग क्या है, ए। सी द मेन थिंग इज अगेन इज diagram, as I already mentioned you in this particular video, in this particular lecture,
आपको बस डायग्राम बनाना है माइंड में एंड देन पेपर पे आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व। इसमें कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या यूज हुई, पीटी। बट अगेन कब कब हुई यूज मेरी पाइथागोरस थ्योरम, जब मैंने एक्सटेंडेड डायग्राम बनाया, जब मैंने इस क्वेश्चन को समझा और बनाया डायग्राम। ओके, तो डायग्राम बनाना इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो जो देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा लोग, वो भी मेरा 2023 वाला ही है। आपको 2023 के ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, पढ़ते हैं, फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम, 500 ग्राम मींस 0.5 किलोग्राम, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। ध्यान से पढ़ो, अबाउट इट्स वन ऑफ इट्स डायमीटर विद एंगुलर स्पीड 10 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, ये एंगुलर स्पीड दी गई है, ओमेगा दिया गया। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर about its tangent is x into 10 to the power minus 2। so देखो, इसमें मोमेंट ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट कहने का मतलब है कोई यूनिट नहीं दी गई है। तो यूनिट नहीं जब दी जाती तो इट व्हाट डज इट मीन, इट मींस इट इज अ रेशियो फॉर समथिंग। सो यहाँ पे जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर अबाउट लिखा है, ये क्या लिखा है कि आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेशो फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द टेंजेंट, रेशो फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द सेंटर ऑफ मास और बाय द डायमीटर। डायमीटर दो तरीके होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमीटर एक्सेस और वर्टिकल डायमीटर। तो अगर एक मेरा स्फीयर है, उसके मैं वर्टिकल डायमीटर से पास करूं तो मींस वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सॉलिड स्फीयर है। ओके, टाइम्स इट्स एंगुलर, आई मीन हाउ मेनी टाइम्स इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर। देखो, आपको दिखा है ना कि L इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज, मींस कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में भी मैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट इज x टाइम्स इट्स एंगुलर मोमेंटम, मींस मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टेंजेंट का और एंगुलर मोमेंट की टर्म्स में लिखना है। तो मैं एंगुलर मोमेंट की टर्म्स में लिखूंगा तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम आता है, मैं उसको, देखो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, L इक्वल्स टू mvr। अगर मैं इस v को ओमेगा आर लिख दूं, अगर मैं इस v को, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस v को ओमेगा आर लिख दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, L इक्वल्स टू m ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से मैं अपना, मेरा जो स्पेयर का, मेरा जो ये आता है, जो मेरा स्पेयर का एम आर स्क्वायर की टर्म्स में आता है ना मेरा टेंजेंट, तो मैं अगर ओमेगा को डिवाइड करा दूं उससे तो ये मेरा आ जाने वाला है रिलेशन, ठीक। तो इसको सबसे पहले देखो, मेरे को क्या क्या बोला है, ये आया ना समझ में, इसको मैं मिटाने वाला हूं अभी, ठीक है। आप उसको वीडियो को पॉज करके समझो। इसमें क्या पूछा है कि मेरा जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टेंजेंट पे, जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टेंजेंट पे, मेरे को रिस्पेक्ट में लिखना है एंगुलर मोमेंट के, अबाउट द डायमीटर, एंगुलर मोमेंट अबाउट द डायमीटर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। देखो क्या बोला है कि सपोज ये एक सॉलिड स्फीयर है, एक ये सॉलिड स्फीयर है, इसके डायमीटर, इसका रेडियस है आर, लिखा है कहीं पे, रेडियस दी गई है जिसकी रेडियस है ये आर, ये जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसका जो मास दिया गया है बेटा लोग, वो 500 ग्राम दिया गया है। 500 ग्राम लिखो आप, और या फिर 0.5 किलोग्राम लिखो, सेम बात है ना, 0.5 किलोग्राम दिया गया। अब क्या पूछा गया है कि इसका जो ये स्पीड है, जिस पर्टिकुलर ओमेगा पे रोटेट होता है, वो कितना है, 10 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड दिया गया। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेयर अबाउट इट्स टेंजेंट, तो सबसे पहले मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पेयर अबाउट इट्स टेंजेंट बताता हूं। मींस टेंजेंट क्या होता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ध्यान से देखना, ऐसे एक ये टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगेन ओ ओ प्राइम एक्सिस, दिस इज अ टेंजेंट पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट P। So if this particular tangent passing through the particular point P, O प्राइम पे मैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो बेटा ये कितना आता है, I टेंजेंट फॉर सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर कितना होगा, ICM प्लस MR स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा बेटा, 7/5 MR स्क्वायर, सबसे पहले इक्वेशन ये। अब इसने क्या बोला है,
हाउ मेनी टाइम्स इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर। सो अगर इस पर्टिकुलर मैं डायमीटर यहां पे मान सकता हूं, अगर ये पर्टिकुलर होल, वेट इसको मिटाते हैं, यस जस्ट मिनट, इसको अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, राइट, दिस इज माय डायमीटर। इस पर्टिकुलर डायमीटर के अलोंग ये दिस ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सो जो मेरा एंगुलर मोमेंटम आता है ना बेटा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, अबाउट डायमीटर, वो कितना आता है, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। अभी बताया था ना एम वी स्क्वायर आता है, और 2/5 कैसे लिखा है, क्योंकि ये देखो दो तरीके से मेरा ये हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, आई की टर्म्स में भी और वैसे भी। सो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है मेरा सेंटर पे, मेरा क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में मैं अपना आई लिख सकता हूँ। आई कैसे लिख सकता हूँ, देखो सीधी सी बात है यार, ऐसे समझो, आई क्या होता है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी एल बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम। तो या तो मैं इसके टर्म्स में लिखूं या एम आर स्क्वायर के टर्म्स में लिखूं, बट मैं यहाँ पे एम आर स्क्वायर के टर्म्स में क्यों लिखूंगा, बिकॉज आई नीड दिस पर्टिकुलर रिलेशन। ओके, सो बेटा अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये आ गया मेरा इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है। तो अगर मैं अपना टेंजेंट लिखूं, हाउ मेनी टाइम इट्स एंगुलर मोमेंटम, सो बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आई टेंजेंट डिवाइडेड बाई एल डायमीटर। सो कितना आ जाने वाला है बेटा, आई टेंजेंट डिवाइडेड बाई टेल डायमीटर। देखो एम आर स्क्वायर 7/5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/5 एम, ओके, कैपिटल एम स्मॉल एम यहाँ पे सब सेम है, एक ही चीज चल रही है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 7/2 ओमेगा, ओमेगा नीचे ही आएगा, राइट। अब एक चीज देखो, मेरे को 10⁻⁻² में लिखना है, राइट। मुझे ये जो रिलेशन है, मेरे को एक्चुअली ये रिलेशन लिखना था 10⁻⁻² में। तो सबसे पहले मेरे को क्या लिखना था, मेरे को ये चीज इस वाले क्वेश्चन में दी गई है, आई टेंजेंट डिवाइडेड बाई एल डायमीटर, ठीक है। ये क्या दी गई है मेरे को, x टाइम इंटू 10⁻⁻², मेरे को x फाइंड करना है। गॉट इट एवरीवन। सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द टेंजेंट, इक्वेशन 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दिस पर्टिकुलर टेंजेंट और थ्रू दिस पर्टिकुलर डायमीटर, ये है ना मेरा डायमीटर। सी अगर मैं इसको ऐसे सेंटर मानूं तो ये मेरा डायमीटर है, डायमीटर के अलोंग अगर रोटेट कर रहा है सॉलिड स्फीयर में, तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मेरे को यहाँ पे एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको डिवाइड कराया 7/2 ओमेगा आया, ओके एवरीथिंग। अब अगर मेरे को x टू द पावर -2 में लिखना है, आई मीन 10 टू द पावर -2 में लिखना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 700 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा कितना है बेटा लोग, कितना है यहाँ पे, ओमेगा 10। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ये गई वैल्यू 1 एंड 2 टाइम 70, सो ये कितना आ जाएगा, 35 इंटू 10 टू द पावर -2। सो कंपेयरिंग दिस फाइनल रिजल्ट और इक्वेशन 3 एंड द गिवन रिजल्ट, comparing this final result equation 3 and the given thing in the question, so what I get, x equals to 35। था ना मजेदार क्वेश्चन। देखो इसको आपको करने के लिए एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायमीटर के केस में टेंजेंट वाला जो फॉर्मूला होता है, अगर ये फॉर्मूला भी नहीं पता है तो समझ जाओ आई टेंजेंट क्या होता है बेटा लोग, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर, ये वहीं से निकाला है। अब अगर आप आई सेंटर ऑफ मास को 2/5 एम आर स्क्वायर रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर गिव्स यू 7/5 एम आर स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको पॉज करके देखना, सॉल्व करना खुद से। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे, फिगर नहीं बनाओगे, इस वाले चैप्टर में आप हमेशा फंसोगे। गॉट इट। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें भी आपको डायग्राम की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी से रैप अप करते हैं इसको। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू
द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज 1/x mr²। देखो एक रिंग है, ये अपने passing through the center of mass perpendicular to the plane of a ring, okay, where r is the radius of the mass, m is the mass, I mean r क्या है radius of the ring and m is the mass of a semicircular ring, so value of x बताना है। देखो बहुत इजी है, इतना भी इजी नहीं है। जब भी मैं बोलूँ ना बहुत इजी है, यू आर लाइक सर हाँ बहुत इजी है, नहीं, जब मैं बोलता हूँ वो अपने रेफरेंस में बोलता हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम बनाना है। देखो सबसे पहले क्या दिया है कि एक ये मेरी ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग है, ओके, एक ये सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास m दिया गया है। ध्यान से पढ़ना, सेमी सर्कुलर रिंग का मास m दिया है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं, गिवन मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज m हियर। सो अगर मैं फुल रिंग का निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2m, राइट। सेमी सर्कल का अगर मतलब सेमी सर्कुलर रिंग का अगर एक आपके पास रिंग है, आपने उसको काट दिया, बची हुई रिंग का जो आपके पास हाफ पार्ट है उसका मास m है, तो 2 का कितना हो जाएगा, मास ऑफ कंप्लीट रिंग, कंप्लीट रिंग कितना हो जाएगा बेटा लोग, 2m हो जाएगा। रेडियस तो सेम रहेगी, रेडियस कितनी है, रेडियस है आपके पास, रेडियस ऑफ रिंग एदर सेमी सर्कुलर एदर फुल, इट इज गोइंग टू बी r r। अब इसमें बोला क्या है, देखो अगर मैं ऐसे एक प्लेन मानूं, ठीक है, और इस रिंग को ऐसे कंप्लीट कराऊं, ध्यान से देखो, ऑब्वियसली इट नॉट लुक लाइक अ रिंग, बट सपोज ऐसे इस रिंग को मैंने इस पर्टिकुलर अगेन ओ ओ प्राइम के अगेंस्ट मैंने इसको ऐसे रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो ओ ओ प्राइम है ना बेटा लोग, इस सेमी सर्कुलर रिंग का जिसका मास m है, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब अगर मैं इसको कंप्लीट रिंग मानूं, तो ये जो मेरा ओ ओ प्राइम एक्सेस है, ये सेंटर ऑफ मास है। सो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ICM फॉर रिंग, वो कितना होता है, बोलो, वो होता है मेरा mr²। बट अगर हाफ रिंग का और सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है, तो कंप्लीट रिंग का कितना हो जाएगा, 2m। ओके, सो 2m r²। अगर आपको सेंटर ऑफ मास से रिंग का पता है, सो अगेन I सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर रिंग मीन्स हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ICM फॉर रिंग, इजंट इट, ICM फॉर रिंग। सो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2m r², 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे जो मेरा x था, यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे ICM जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/x mr²। सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन A with this equation you can say B, x is what, 1। सो यहाँ पे जो आपका आंसर आया है, x क्या आया है, 1। ओके, सी कितना इजी था, मेरे को एक्सप्लेन करने में आपको 1 से 2 मिनट लगा है। अगेन व्हाट मेन इज इन दिस क्वेश्चन आल्सो, डायग्राम। सो मैंने आपको देखो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, डायग्राम आपको बनाना है, आपको समझना है, आपको माइंड में पिक्चराइज करना है, फिर बनाना है, ठीक है। तो अभी इस सेशन को करते हैं रैप अप। थैंक यू फॉर remaining with me in this a little bit difficult session, little bit difficult, why I'm saying this and why I mean why I'm saying this particular session a little bit difficult, because देखो इसमें आपको ना अपना जो दिमाग है थोड़ा सा ओपन अप करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड तो नहीं मिलेंगे इस चैप्टर में। आपको इमेजिन करना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और वो कब होगा, जब आप ऐसे सेशंस को बार बार देखोगे, गो थ्रू करोगे, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अनदर इंपॉर्टेंट PYQs के लेक्चर्स भी देखो, अपने 4 से 8 मार्क्स इस पर्टिकुलर डिफिकल्ट चैप्टर में ग्रैब करो, एंड आई बेट यू, आई गारंटी यू, दिस पर्टिकुलर सेशन गिव्स यू सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर अपकमिंग JEE 2024 एग्जाम। सो अभी हम इसको करते हैं रैप अप। अभी के लिए टाटा बाय बाय अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ऐसे ही लेक्चर में।